Hello everyone, hope you all are doing well. I'm Kamalpreet Kaur. I'm going to deliver you lecture on geographical topic heat zones of the earth. अर्थ के different heat zones जो हैं उस पे मेरा आज का lecture होगा. So before starting my lecture, I just want to remind you that I will use bilingual method, which is 2 languages I will use to explain this topic to all of you. And my instructional aids would be whiteboard, marker and duster. These will be my instructional aids for today's lecture. So make sure you take out your notebooks or a piece of paper to pen down whatever you learn from this presentation. So let's start our topic. Different heat zones. Our earth has 3 main heat zones. हमारी अर्थ के 3 main heat zones हैं and these zones are first is torrid zone, then second one is temperate zone, and the third one is frigid zone. Torrid zone, temperate zone and frigid zone. This is our shape of earth, that is spherical. As we all know that earth is not properly spherical, but drawing में sphere shape ही देंगे. This is just slightly its surface is flat, slightly flat and bulging from sides. ठीक है, ये स्लाइटली फ्लैट है उसका सरफेस और थोड़ी सी बल्जिंग है, जैसे हमारी एक फ्रूट होता है नारंगी, वैसी शेप में हमारी अर्थ है. ठीक है. सो ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ. अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब. ये हमारी अर्थ का मॉडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. डिफरेंट हीट जोन्स को भी हमने अर्थ पर सेक्शन किए हुए हैं, उनके डिवाइड किया हुआ है. एंड प्लस हमारी अर्थ को भी एक्सपर्ट्स ने डिवाइड किया है मैथमेटिक्स करने के लिए. अर्थ के लेवल एंड साइज को उन्होंने डिवाइड किया है. एंड दीज ऑल, जितनी भी लाइंस मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी ना, सारी इमेजिनरी है. किसी ने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है ऑन द अर्थ. कोई लाइन, नो लाइन इज ड्रॉन ऑन द अर्थ. ठीक है, चाहे वो किसी कंट्री की बॉर्डर्स को लोकेट करना है या शो करना है, कुछ भी ड्रॉन नहीं है. ये जस्ट पेपर वर्क होता है. मॉडल के ऊपर आपको इनके एरियाज को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से आपको डिस्प्ले करने के लिए ये सब लाइंस ड्रॉ करके आपको बताया जाता है. सो अर्थ को सबसे पहले सेक्शन किया गया है. अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. दिस इज द नॉर्थ एरिया. सो इट इज कॉल्ड हियर नॉर्थ पोल. ओके, ये हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ पर. एंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो नॉर्थ स्टार होता है ना, और द पोल स्टार, ठीक है, उस साइड हमारा नॉर्थ पोल है. बिल्कुल उसके ऑपोजिट हमारा आता है यहाँ पर साउथ पोल. ऑपोजिट ऑफ द नॉर्थ पोल हमारा क्या है? साउथ पोल है. नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को ये रिप्रेजेंट भी करते हैं. सो अब हीट जोन्स को हम देखते हैं कहाँ पर है, लोकेट करते हैं. यहाँ पर हमने ये जो एरियाज हैं नॉर्थ एंड साउथ के, इनको मैं सेक्शन करूँगी इनका. एंड लेट्स सी द हीट जोन्स थ्रू दीज लाइन्स और डॉटेड लाइन्स. Okay, I hope the dots are visible to all of you. ये हमारी डॉटेड लाइंस हैं, इनको भी मैं लेबलिंग करती हूँ इनकी. Okay, you can see the lines.
इन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने अर्थ को डिवाइड किया, ये जो सेंटर ऑफ द अर्थ था, ठीक है, और डिवाइड करके हमने नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में इसको डिवाइड किया, ये सेंटर ऑफ द अर्थ जो फर्स्ट सेक्शन हमने अर्थ का सेक्शन किया या डिवीजन की, तो इस सेक्शन को 0 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, और दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है हमने अर्थ को, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। यहां से ये इक्वेटर कहलाता है। क्लियर? ओके। एंड ऑन द टॉप ये एरिया हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल। क्लियर? ऑन द साउथ, सो साउथ डायरेक्शन में या साउथ पोल पर दिस इज अर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल। ये हमारे डिफरेंट सर्कल्स हैं यहाँ पे, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशंस आपको पता ही हैं। सो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल में ये प्लेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारा एरिया है, दिस इज ऑन द टॉप ऑफ इट, tropic, let's just write it here, this is tropic of Cancer. This is the tropic of Cancer, and this area in the south is called Tropic of Capricorn. In the south direction, the area above the Antarctic circle is called Tropic of Capricorn. Okay? So first of all, हमारा जो first area जो होता है या zone होता है on the earth is torrid zone. सबसे पहले हम अब zone की बात करते हैं, तो this area in the north side and the south side of the equator और between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn के बीच का जो एरिया होता है that is called torrid zone. 3 heat zones में डिवाइड है ना अर्थ, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर आता है torrid zone. Torrid means hot, means garam. All places that are located between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn come under the torrid zone. ये सबसे गर्म इलाके होते हैं. You can see on the map जो भी इस एरिया में जो भी लोकेशंस या जो भी एरियाज आते हैं या कंट्रीज आते हैं या कॉन्टिनेंट्स आते हैं, इस इलाके में सारे गर्म इलाके हैं. फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, अरेबियन कंट्रीज जो भी हैं, वो सारी हमारी टॉरिड जोन के अंदर आती हैं. क्यों टॉरिड जोन इतना हॉट है? बिकॉज दिस जोन रिसीव्स द डायरेक्ट सनरेज. फॉर एग्जाम्पल द सनरेज जितनी भी आती हैं डायरेक्टली इस एरिया पर आती हैं. ठीक है, इस एरिया में वर्टिकल सनरेज आती हैं या डायरेक्ट सनरेज आती हैं. दैट इज वाई the countries or the areas comes under this zone are torrid. This zone is called torrid zone. सबसे गर्म इलाका होता है ये. इसके अंदर जितने भी countries locate हैं वो सारी की सारी गर्म हैं. Clear? So come to the next zone is, this is a temperate zone. South, north and south ये भी, and north and south same zone होगा ये हमारा. This is called temperate zone north and temperate zone in south. ठीक है, नॉर्थ
टेम्परेट जोन एंड द साउथ एरिया में हमारा टेम्परेट जोन. सो व्हाट इज टेम्परेट जोन? टेम्परेट जोन क्या है? टेम्परेट जोन्स मॉडरेट टेम्परेचर होता है इनका, ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, ये टेम्परेचर मॉडरेट होता है. एनी कंट्री और लोकेशन और एरियाज कम अंडर दिस जोन हैव द मॉडरेट टेम्परेचर. ओके, टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है? बिकॉज दैट एरिया रिसीव्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन की स्लैंटिंग रेज आती हैं इन एरियाज में, यानी कि सन की रेज डायरेक्टली नहीं आती लाइक टॉरिड जोन, ठीक है, स्लैंटिंग रेज आती हैं इन पे. तो ये जो जोन्स होते हैं ये ना ठंडे इलाके होते हैं ज़्यादा ना गर्म होते हैं, दोनों सीजन्स आते हैं इनमें, विंटर एंड समर, बट वो टॉलरेबल होती हैं, वो हम बियर कर सकते हैं इन चीज़ों को. टॉरिड जोन में भी कर सकते हैं बट हार्ड लाइफ होती है इन जोन्स में, जो भी लोग रहते हैं कंट्रीज़ में पीपल, ठीक है, उनकी हार्ड लाइफ होती है. टेम्परेट जोन में जो भी एरियाज आते हैं उनमें जो मौसम है या जो क्लाइमेट है जो बिल्कुल सही रहता है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन. आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर आपने कभी किसी भी इन्फोटेक चैनल पे देखा होगा इन जोन्स को, ठीक है, तो ये जोन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. ओके, पोलर बियर आप सबको पता है कहाँ पे रहते हैं, और जिन इलाकों में पोलर बियर्स रहते हैं वहाँ पर शायद ही कभी वंस और ट्वाइस इन अ ईयर थोड़ा सा सूरज अगर दिखाई देता है, और इतना ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती है, ठीक है, कि जो स्नो है या जो आइस है वहाँ पर वो मेल्ट हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ पर, फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो रहती है. स्नोई एरियाज होते हैं ये. फ्रिजिड मीन्स कोल्ड. फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में जो वर्ड फ्रिज आता है वो भी इसीलिए ही लिया गया है कि चीज़ें उनमें ठंडी रहती हैं. सो फ्रिजिड वर्ड भी इसी से ही लिया गया है. फ्रिजिड मीन्स कोल्ड. कोल्ड होता है प्लेसेस एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. दिस इज अ फ्रिजिड जोन. ओके, ये हमारा क्या होता है? फ्रिजिड जोन होता है. प्लेसेस एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कम अंडर दिस फ्रिजिड जोन. दिस कोल्ड एरिया. फ्रिजिड मीन्स होता है कोल्ड. सो दैट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल फ्रोजन रहता है, ठीक है. ये जो एरियाज होते हैं फ्रिजिड जोन के अंदर जो भी आते हैं, ओके, नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ पर भी हार्डशिप होती है टू लिव. सो टॉरिड जोन गर्म, आज ज़्यादा डेजर्टेड इलाके में जो हॉट डेजर्ट्स हैं वहाँ पर भी हार्ड लाइफ है. एंड फ्रिजिड जोन ये कौन से होते हैं? कोल्ड डेजर्ट होते हैं, ठीक है. यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर रेजिडेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये डेजर्टेड इलाके होते हैं. सो एनिमल्स का भी हार्ड लाइफ होती है, बट ह्यूमन बींग्स जो हैं इन इलाकों में ज़्यादा रहना नहीं पसंद करते क्योंकि इनकी कंडीशंस जो होती हैं टू लिव अ लाइफ are hard. So under these zones the areas that come are called frigid or cold. North and pole, जो नॉर्थ पोल एंड हमारा साउथ पोल होता है वहाँ पर. ओके, सो these were the zones, different zones of earth. टॉरिड जोन जो बहुत हॉट और गर्म होता है. टेम्परेट जोन मॉडरेट टेम्परेचर होता है इनका. फ्रिजिड जोन, this zone or these areas are cold, ठीक है. So I hope the lecture or the topic is clear to all of you. Okay, see you soon. We'll meet you in my next video. Till then, stay safe and stay home. Thank you.